बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा को मंत्री पद से हटाने की मांगों को लेकर राजद कार्यकर्ताओं का महाधरना प्रदर्शन। आपको बता दें कि बीते 2 दिन पहले पत्रकार दिलीप साहनी के द्वारा पूछे गए विकास की सवाल पर मंत्री और उनके समर्थकों के द्वारा पत्रकार को जबरन अपनी गाड़ी में बैठा कर ले जाना चाहा। सफलता नहीं मिलने पर बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा अपने समर्थकों के साथ पीड़ित पत्रकार को भद्दी भद्दी गाली देते हुए पत्रकार के साथ मारपीट करने के मामले को लेकर मंगलवार को कर्पूरी चौक स्थित मेडिकल ग्राउंड में 1 दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया है। वहीं राजद नेता ने सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए मंत्री जीवेश की गिरफ्तारी और पद से हटाए जाने की मांग की है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सिंहवाड़ा थाना पहुंचे थे और दिलीप साहनी के समर्थन में खड़े होकर मंत्री जीवेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। मंगलवार को आयोजित महाधरना में पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी के साथ साथ दरभंगा ग्रामीण के विधायक ललित यादव, राजद नेता प्रेमचंद्र भोलू यादव, जाले के पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा के साथ साथ राजद जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव के साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ता रहे मौजूद। सभी ने मंत्री जीवेश कुमार की बर्खास्तगी के साथ साथ गिरफ्तारी की मांग की है। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कह। प्रतिपक्ष को आना पड़ा और तब उनको एफआईआर उनका हुआ, नहीं तो एफआईआर भी करने के तैयार नहीं था। तेजस्वी यादव के जाने के बाद एक और एफआईआर हुआ। तेजस्वी यही समझिए जो न्याय दिलाने के लिए आया तेजस्वी प्रसाद यादव जी मीडिया के कवर में है। मीडिया सारा थाना में सीसीटीवी लगा हुआ है, कहाँ पर तेजस्वी जी के द्वारा कौन सा ऐसा काम किया गया जो एफआईआर हुआ। तो बिहार के प्रतिपक्ष को दबाने का और बिहार के शेर है तेजस्वी प्रसाद यादव, युवा सम्राट है, ये एफआईआर होने से झूठा डरने वाले नहीं है। गरीब के लिए, दलित अति पिछड़ा के लिए, न्याय के लिए उनको जेल भी जाना पड़ेगा तो हमारे नेता तैयार। एक एफआईआर करवाने सरकार अचेत अवस्था में है और ये सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, कानून का राज है। और एक मीडिया कर्मी और जिसके बदौलत अति पिछड़ा समाज के बदौलत सरकार चल रही है, जब उसको न्याय नहीं मिल रहा है, ये सरकार किस काम का न्याय के साथ विकास, सुशासन बाबू, किस चीज का सुशासन बाबू। ऐसा कार्यक्रम हुआ, कौन माँ बहन सम्मान योजना का केस पहुंचा, तेजस्वी जी तो उसको पीड़ित को आपके मीडिया कर्मी दिलीप साहनी जी को का जो एफआईआर नहीं हो रहा था, 24 घंटा होने जा रहा था, एफआईआर नहीं हुआ, उनको एफआईआर न्याय दिलाने के लिए वो आए थे और एसएसपी से बात की और उनको मीडिया के कवरेज में थे। कोई उनके द्वारा थाना से कहीं गए भी नहीं, किसी के साथ कोई थाना प्रभारी के अलावा किसी से मीडिया कर्मी से बात और किसी से तो कोई बात भी नहीं। ये सरासर झूठ है और विपक्ष इससे डरने वाला नहीं है। हम लोग न्याय दिला के रहेंगे और इससे सड़क से लेके सदन तक हम लोग संघर्ष करेंगे। और आज तो झांकी है, अभी ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। हम लोग आज के बाद यदि सरकार में मंत्री यदि रहते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, गिरफ्तारी नहीं होती है, उनकी बर्खास्तगी नहीं होती है, तो हम लोग ये आंदोलन बड़ा आंदोलन। देखिए, पत्रकार महोदय को जो हमला हुआ और खास करके पूरे बिहार के माता बहनों को जो गाली दिया गया, सरकार में बैठे मंत्री जीवेश कुमार जी, वो हमेशा आपने देखा होगा कि विवादित में घिरे रहते हैं। जब भी उनसे कोई आम जनता सवाल पूछता है तो उनको वो मार पीट के, या इससे पहले भी देखे होंगे आप लोगों ने कि हम लोग बेला मोड़ पे उनको दिखाने का प्रयास किए कि यहाँ पर 50 गाय मार के मतलब मरा हुआ फेंका गया है। आप नगर विकास मंत्री है, आपका गृह जिला है ये, तो गृह जिला जब नहीं संभल रहा है तो आपसे पूरे बिहार का जो आप मंत्री बने बैठे वो कैसे संभलेगा। और आपने देखा है कि जहाँ का वो विधायक है, वहाँ के यूट्यूबर अति पिछड़ा का बेटा, उनसे सवाल पूछने गया तो उनके माता बहनों का गाली भी दिया गया और उसके अपने हाथ से फट से मारा भी गया। तो हम लोग उसके बाद प्रशासन के पास जाने के बाद उनका जो एफआईआर दर्ज नहीं लिया जा रहा था, तो हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी खुद चल के बाय रोड मतलब ये यहाँ पहुंचे
और उसके बाद सिंहवाड़ा में उनको जाने के बाद वहाँ एफआईआर दर्ज होता है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी जहरीली वो जो दवा बेच रहे थे उसमें वो भी दोषी है वो। उसके बाद भी सरकार में बैठ के सरकार का मलाई खा रहा है। तो अगर थोड़ा सा भी नैतिकता है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी में, तो उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। नहीं तो ये ढोकोसला कर देना बंद कर दे कि हम अति पिछड़ा को सम्मान देते हैं। पूरे अति पिछड़ा के बेटा को उन्होंने गाली देके अपमानित करने का काम किया है और उससे आशा लगाए बैठे हैं कि हम लोग को ये 2025 में वोट देगा। तो आपने देखा है कि पूरे बिहार के जनता को एक मोह चल गया है कि हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी को 2025 में मुख्यमंत्री बना के और बिहार के चमुखी विकास में सहयोग करेंगे। इसके कथनी करनी में और कथनी में बहुत अंतर है। ये सरकार नहीं हिटलरशाही की सरकार चला रही है। आपने देखा होगा कि किस तरह से हमेशा लूट खसोट रेप मतलब हमेशा मार पीट दंगा और इसके प्रशासन भी नींद से सोई हुई है। एक तरफ देखा जाए एक यूट्यूबर जो अति पिछड़ा का बेटा है उसको गाली दिया तो आप लोग उसके विरोध में नहीं है, उसको बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप ही के पार्टी के कोई वर्कर उस जो हमारे यात्रा चल रहा था उसमें वो मुजफ्फरपुर चले गए थे हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल जी और तेजस्वी जी। उसके बाद भी उस पर इतना आंदोलन इतना विवाद कर रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी के अति पिछड़ा के बेटा को गाली दिया जाता, माँ को गाली दिया जाता, बहन को गाली दिया जाता, उसके लिए कोई अपमानित नहीं होता। आप अच्छा आपके मंत्री है वो जो गाली दिए प्रधानमंत्री जी को माँ को वो कौन है? तो वो तो सब जज जाहिर है कि उनके जो विधायक है उन्हीं का आदमी है वो। और उसके बाद वो गाली दिलवाते हैं और वो मजदूरी लूटते हैं। लेकिन उस मंत्री में बैठे लोग अति पिछड़ा के माँ और बहन को गाली देते हैं, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। आगे क्या रणनीति रहेगी अपनी? अगर वो अरेस्ट नहीं होते हैं, बर्खास्त अगर अपने मंत्री पद से बर्खास्त नहीं उनको नीतीश कुमार जी करते हैं तो हम लोग इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन करने वाले हैं। कल आपके पार्टी के नेता पे भी एफआईआर हुई है। एफआईआर तो वो एक काउंटर करने की प्रयास और साजिश कर रहे हैं। उससे हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी और उनके जो सिपाही है वर्कर है वो डरने वाले नहीं है। वो हम बता देना चाहते हैं कि हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी एक एक सिपाही लड़के डट के रहेंगे। 2025 में आदरणीय तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, चाहे वो जितना भी जुल्म सितम कर ले, उससे हमारे नेता और हमारे वर्कर डरने वाले नहीं है, चाहे वो कुछ भी कर ले। आज भी हम लोग धरना पर बैठे हैं, आज भी चाहे वो जेल में भर दे, उससे हम लोग घबराने वाले नहीं है। उसको बर्खास्त करना होगा, जेल भेजना होगा, तभी हम समझेंगे। नीतीश कुमार जी धरना पर बैठे आप लोग, आज हम लोग कर्पूरी चौक पर बैठे हुए हैं और इसके बाद अगर उसको बर्खास्त किया गया, नहीं उसको जेल में डाला गया तो इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। प्रेमचंद भोलू यादव, राजद नेता। आज के इस दौर में जहां लोकतंत्र की जननी रही है बिहार, और उसी बिहार में बिहार के दरभंगा जिला अंतर्गत जाले विधानसभा क्षेत्र का एक मामला है जहां पत्रकार को बिहार सरकार के बतौर मंत्री जीवेश मिश्रा जी के द्वारा आपत्तिजनक गाली देते हुए उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें मारा गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया। यह इस बात का प्रमाण है कि बिहार सरकार नपुंसक हो गई है। और जैसे तैसे पत्रकार के साथ जहां तक लोग सम्मान से बात करते हैं, पत्रकार जो इस देश के चौथे स्तंभ है उनका सम्मान होना चाहिए। आप क्या सम्मान कर रहे हैं उनका? विगत वर्षों जो है विधानसभा में भी उन्होंने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था, तो उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए थी। और चूंकि एनडीए की सरकार है तो इसको लेकर के एनडीए को भी एक कदम उठाना चाहिए था और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी कर उन्हें पदमुक्त कर देना चाहिए था। बिहार की जनता सब देख रही है, आप सत्ता में है, आप जो करते हैं उसको जनता देखती है। ए भाई, आप क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार में? आप गुंडा राज को स्थापित करते हैं, आप हर इल्जाम हम पर लगाते हैं। क्या है गुंडा राज? उसकी परिभाषा जानने में देखने को मिल रहा है। वहां को भी गाली दिया गया, उसको क्या कहेंगे? वही तो हम कह रहे हैं कि इस तरीके से अगर सरकार में बैठे हुए मंत्री अगर अपने इस शब्द का चयन करेंगे तो दुर्भाग्य बिहार के लिए और दुर्भाग्य देश के लिए। हर विगत दिन पहले जो है एक मामला आया था कि प्रधानमंत्री माँ को गाली दिया था, एकदम गलत है, नहीं देना चाहिए था। लेकिन आज एनडीए के मंत्री जो कर रहे हैं उसको अविलंब जो है बर्खास्त करना चाहिए, तब ना हम संदेश देंगे कि हाँ हमारे नेता ने पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया, हमने उसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। कल तो मंत्री जी के माँ को गाली दिया गया, तो बहुत होमनामा किया गया। पत्रकार को माँ को गाली दिया गया, क्या मंत्री जी के माँ पत्रकार का माँ नहीं है? देखिए, मोटा मोटी बात यह है कि इस देश के जो पॉपुलेशन है
उसके माइनॉरिटी को कंट्रोल करने के लिए जो टॉप चैनल सब है, जी न्यूज है, एबीपी न्यूज है, आज तक है, ये सारे चैनल जो है ये प्रोपेगेंडा चलाती है। जो हकीकत है आज उसको प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा है। यदि एफआईआर हुआ है, हमारे नेता ने जाले विधानसभा में आए, थाना पर गए और एफआईआर हुआ तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अगर एक आम आदमी की गिरफ्तारी एफआईआर पर होता है तो एक मंत्री की भी गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर होनी चाहिए। कल आपके पार्टी का केस हुआ है, कल आपके पार्टी के लोगों का भी केस हुआ है महावाहिनी योजना को लेकर के 200 रुपए। ये तो डैमेज और कंट्रोल की पॉलिटिक्स है, आप सभी भली भांति जानते हैं क्योंकि आप मीडिया के हैं। हम कह रहे हैं कि वह जब जाल में फंसा है तो वो अपना एक महाजाल बुन रहा है हमारे नेता को डैमेज करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये, दूसरा ये, उनको मालूम है कि वो सरकार में आने वाले नहीं है, इसलिए जबरन किसी के द्वारा जो है एसपी जी पर भी एफआईआर करवाया। इससे कुछ होना चाहिए। पत्रकारों पर हमला किया जा रहा है, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो सच्चाई का आईना हमेशा दिखाते हैं पक्ष और विपक्ष को लेकर। तो क्या आपकी सरकार जब आएगी तो क्या पत्रकारों के लिए क्या योजना रहेगी? देखिए, हम हमारे नेता भी पत्रकार का बड़ा सम्मान करते नहीं। आपको एक मामला याद होगा कि एक नेशनल चैनल के पत्रकार के बयान की शादी थी और फिर भारत सरकार के रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव थे और बाराती को ट्रेन से आना था और लालू जी कहे कि इसको जबरदस्ती कैसे भी उसको टिकट बनवा दो, पत्रकार है, उसकी बहन का शादी है। और रेलवे का उच्च पदाधिकारी बोला सर नहीं होगा, लालू जी बोले लास्ट में 1 रुपया बढ़ा दो, हो गया। तो पत्रकार का सम्मान हमेशा राजद किया है, लालू यादव जी किए हैं, तेजस्वी यादव जी की है। ये लोग सत्ता के नशे में छूट है और बिहार में गुंडा राज को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या रणनीति रहेगी आप लोग की? हमारी रणनीति यह है कि हम लोग धरना दे रहे हैं और अगर अविलंब शिवेश मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। आप परिचय दीजिए। सचिन राम प्रधान, महासचिव महानगर राज्य दरभंगा।